अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सबसे पहले आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में एक बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने बुधवार को इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से टेलीफोन पर बातचीत की है। और ये न्यूज़ वेबसाइट जिससे हम रोज़ाना आपको खबरें बताते हैं, इसके मुताबिक तो ये बताया जा रहा है कि दोनों लोगों के बीच इंडिया और सऊदी की जो रिलेशन है उसको लेकर बातचीत हुई है। कुछ नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों को भी उठाया गया, लेकिन फ़्लाइट का यहाँ पर कोई जिक्र किसी भी तरह से नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों लोगों के ट्विटर अकाउंट चेक किए जाए। तो फैसल बिन फरहान जो कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने इसके रिगार्डिंग अपने ट्विटर हैंडल पर कोई ट्वीट नहीं की है। लेकिन जैसे ही हमने सुब्रमण्यम जयशंकर का अकाउंट खोला ट्विटर पर, तो वहाँ पर हमें छोटी सी ट्वीट मिली है, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें हल्का सा जिक्र हुआ है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है। फ्लाइट के मसले को भी उन्होंने रखा है, यानी फ्लाइट पर जैसे बैन लगा हुआ है तो उसके रिगार्डिंग भी थोड़ी सी बात हुई है, यानी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ तो यहाँ पर है नहीं बताने को, लेकिन अगर सच में ही फ्लाइट को लेकर कोई बात हुई है और कोई मसला हल होता है तो कुछ टाइम बाद हमें पता चल जाएगा। वरना तो एक तरह का मसाला लगाया गया है ट्वीट में, सिर्फ अपनी ट्वीट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच अगर कोई बड़ी बात हुई होती तो जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते। लेकिन एक तरफ तो हमें मैसेज दिख रहा है, एक तरफ नहीं दिख रहा है। साथ ही वेबसाइट के थ्रू जो हम आपको बता रहे हैं न्यूज़, यहाँ भी फ्लाइट का जिक्र नहीं हुआ है। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं। न्योम शहर का तो नाम आपने सुना ही होगा, उस पर काम चल रहा है, यानी सऊदी अरब में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं या चलेंगे वो 2030 में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। और जो सऊदी अरब विजन 2030 है, वो जो टारगेट है उसका, वो 2030 में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ बात करेंगे कि एक और नई चीज़ नियोम के पास शामिल की गई है, यानी फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जा रही है नियोम के करीब ही। एक तस्वीर आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है, देखिए इसमें कुछ हिस्सा तो समुद्र के किनारे पर है और बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरती हुई इंडस्ट्रियल सिटी। तो आपको बता दें कि फिलहाल तो अभी ये प्लान में ही बात चल रही है, लेकिन इस पर काम शुरू किया जा रहा है जल्दी। तो खबर के मुताबिक जो इसका ऑफिशियल नाम होगा वो होगा नियोम इंडस्ट्रियल सिटी ऑक्सागोन। और आपको बता दें कि 2022 से यहाँ पर इन्वेस्टर आने शुरू हो जाएंगे। और आपको अगर इसकी और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, फिर एक डिटेल्ड वीडियो और ज़्यादा डीपली इंफॉर्मेशन लेकर और कुछ तस्वीरें लेकर आपको बताई जाएंगी किसी दूसरी वीडियो में। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने उमरा ज़ारिन के लिए नई सर्विसेज का इजाफा किया है। इस सुविधा से वो लोग भी फ़ायदा उठा सकेंगे जो उमरा परमिट ऐसे वक्त में लेना चाहते हैं जबकि हरम शरीफ में ज़्यादा भीड़ ना हो। आज इन न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने कहा गया तवन्नो तवक्कलना ऐप को अपडेट कर दिया गया है। इसकी बदौलत उमरे के उम्मीदवार ये पता कर सकेंगे कि उमरे का परमिट ऐसे वक्त के लिए कब जारी किया जाए जब ज़्यादा रश ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने ट्विटर अपने बयान में कहा है कि नई सर्विस उपलब्ध करा दी गई है। इसकी बदौलत उम्रे का परमिट लेते वक्त ये पता किया जा सकेगा कि भीड़ भाड़ वाले वक्त से किस तरह बचा जाए। मिनिस्टर ऑफ हज उमरा का कहना है कि तमन्ना तवक्कल ऐप को एप्पल और गूगल पे के जरिए अपडेट कर लिया जाए और उसकी बदौलत ये पता लगाया जा सकेगा कि उम्रा करने वालों के लिए कौन सा वक्त ठीक रहेगा। सऊदी ट्रैफिक विभाग ने कहा कि रियाद शहर में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल अजीज अल अव्वल हाईवे टेम्परेरी बंद रहेंगे। ट्रैफिक विभाग ने इन हाईवे पर ट्रैफिक को वन वे कर दिया है। ट्रैफिक विभाग ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि हाईवे मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज पर एक तरफा ट्रैफिक किंग खालिद हाईवे से प्रिंस तुर्की अल अव्वल तक पूरब की तरफ ट्रैफिक जाएगा। वीडियो के मुताबिक प्रिंस तुर्की अल अव्वल हाईवे को हाईवे अल सुलेमानिया से हाईवे इमाम सऊद बिन फैसल तक टेम्परेरी एक तरफा कर दिया गया है। ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि ये बदलाव ट्रैफिक की आवाजाही को बनाए रखने के लिए किया गया है। تنوه إدارة مرور منطقة الرياض عن خطتها لإدارة الحركة المرورية على طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول. وسيتم إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل جزئي من الاتجاه الغربي من تقاطع طريق الملك خالد وحتى تقاطع طريق الأمير تركي الأول، حيث تم توحيد الحركة بالاتجاه الشرقي على طريق الأمير محمد بن سلمان والاتجاه شمالا أو جنوبا
ومن ثم تعود الحركة في جميع الاتجاهات بشكل طبيعي بعد التقاطع باتجاه الشرق. وتم إغلاق طريق الأمير تركي الأول بشكل جزئي بداية من تقاطع شارع السليمانية وحتى تقاطع الإمام سعود بن فيصل. تم توحيد الحركة باتجاه الشمال على طريق الأمير تركي الأول من تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان وحتى طريق الإمام سعود بن فيصل. ومن ثم تعود الحركة بشكل طبيعي بعد التقاطع باتجاه الشمال. अरब जॉइंट फोर्स ने खमीस मुशैद को निशाना बनाने की एक और हूसी कोशिश को नाकाम बना दिया है। सबक न्यूज के मुताबिक हूसियों ने बुध को खमीस मुशैद पर दूसरा बारूद से भरा हुआ ड्रोन भेजा था। अरब जॉइंट फोर्स ने कहा कि खमीस मुशैद को निशाना बनाने के लिए दागे जाने वाले दोनों हूसी ड्रोन को हवा में ही नाकाम बना दिया गया। अरब जॉइंट फोर्स के मुताबिक हूसी लगातार सऊदी अरब को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब की आर्मी किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए और उनके टारगेट को हवा में ही नाकाम बनाने के लिए मुस्तैद है। सऊदी अरब में बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 42 और नई रिकवरी 39, जबकि 2 नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामलों की बात करें तो उनकी तादाद 47 है, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में। वैक्सीन की डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,68,37,822 कुल डोज लगाई जा चुकी हैं। तो 42 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,49,339 हो जाते हैं। 39 नई रिकवरी के बाद 5,38,412 कुल रिकवरी, जबकि 2 नई मौत के बाद 8,820 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। एक सऊदी ने ऑनलाइन वेबसाइट पर आईफोन 13 प्रो मैक्स बुक किया था, लेकिन जब पार्सल घर पहुंचा तो उसमें पत्थर और साबुन देखकर हैरान रह गया। ऑनलाइन कारोबार में धोखाधड़ी की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी ने बताया कि उसने आईफोन 13 प्रो मैक्स की ऑनलाइन खरीदारी की, जिसकी कीमत 5,000 रियाल से ज्यादा थी। एक शख्स से बात हुई जिसने ऑनलाइन आईफोन बेचने की पेशकश की थी। सऊदी का कहना था कि जब उसने पार्सल खोला तो उसमें नए आईफोन की जगह पर एक पत्थर, साबुन और गम के सिवा कुछ न था। सऊदी ने संबंधित विभाग में धोखाधड़ी की रिपोर्ट तो दर्ज करा दी है। यहाँ आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी सऊदी या यहाँ रहने वाला अजनबी ऑनलाइन कोई भी चीज़ अगर ख़रीदता है तो सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी के ज़रिए ही ख़रीदे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बार बार ये कह चुकी है कि रजिस्टर्ड कंपनियों की लिस्ट उसकी वेबसाइट पर मौजूद है, जो चेक की जा सकती है और सिर्फ उन्हीं कंपनियों से ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स ने कहा कि 1400 सऊदी ऐसे वर्कर जो गोल्ड सेक्टर में काम करते हैं उनको सुपरवाइज किया जाएगा, उन्हें इंचार्ज के तौर पर तैनात किया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अलवतन अखबार के मुताबिक सऊदी शहरियों से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी वसूल की जाएंगी। डिप्टी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर खालिद अल मुदैफिर ने कहा कि सऊदी अरब में गोल्ड सेक्टर तरक्की कर रहा है। सऊदी गवर्नमेंट इस हवाले से सऊदी लड़कों को मौका देना चाहती है। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टर भी सऊदियों को हौसला दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई कंपनियों ने सऊदी लड़कों को गोल्ड सेक्टर में नौकरी देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर दिए हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मक्का मुकर्रमा बिराज ने सऊदियों के नाम से अजनबियों के कारोबार को ख़त्म करने के लिए पब्लिक बाजार और कच्चे आबादी में चेकिंग का रवैया की है। ये वो जगह है जहां सऊदियों के नाम से अजनबियों के कारोबार का वायलेशन होने के बड़े चांसेस है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने अपने बयान में कहा कि सऊदियों के नाम से अजनबियों के कारोबार को खत्म करने के लिए जो छूट दी गई है उसमें अभी भी टाइम बाकी है। इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि अवेयरनेस कैंपेन में बल दिया, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जबकि ज़कात एंड टैक्स अथॉरिटी यानी ये सब मिनिस्ट्रीज मिलकर इस मुहिम को चला रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना है कि मक्का मुकर्रमा रीजन की सभी कमिश्नरों में आने वाले कुछ हफ्तों के दौरान अवेयरनेस कैंपेन जारी रहेगी। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में जुमे से बारिश की उम्मीद है। अल अखबारी चैनल के मुताबिक मौसम विभाग के स्पोकमैन हुसैन अल कहतानी ने कहा कि मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा रीजनों और उनके समुद्र तटीय इलाकों पर जुमे से बारिश की उम्मीद है। उम्मीद यह है कि सऊदी अरब के सभी इलाके बारिश की लपेट में होंगे, खासकर
उत्तरी और पूर्वी इलाके रियाज कसीम रीजनों में बारिश की ज़्यादा उम्मीद है। स्पोकमैन का कहना था कि बारिश का सिलसिला जुमे से सोमवार तक जारी रहेगा। बारिश के साथ टेम्परेचर में भी कमी देखी जाएगी। जैसे जैसे सर्दी का मौसम करीब आता रहेगा वैसे ही टेम्परेचर में गिरावट होती जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।